प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 12 अगस्त 2025, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि भाद्रपद माह कृष्ण पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम ने भोगपुर से 13 संस्कृत ग्रामों का किया वर्चुअल शुभारंभ, कहा लोगों में बढ़ेंगे संस्कार। उत्तराखंड संस्कृत एकेडमी और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में राजकीय प्राथमिक विद्यालय भोगपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 जिलों के 13 संस्कृत ग्रामों का वर्चुअल शुभारंभ किया। सीएम धामी ने कहा कि संस्कृत ग्रामों से लोगों में संस्कार बढ़ेंगे। संस्कृत भाषा सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। देवताओं की इस भाषा को बोलचाल और व्यवहार में भी अपनाना चाहिए। दराली में हुई त्रासदी के कारण नैनीताल में होटल कारोबार प्रभावित, 80% बुकिंग हो गई रद्द। पर्यटन कारोबार को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा की नजर लग गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले होटल्स की 80% बुकिंग रद्द हो गई। होटल कारोबारियों ने जिला प्रशासन और शासन से कारोबारियों के हित में सार्थक पहल की मांग की। मई और जून के पीक सीजन के बाद पर्यटन कारोबारियों को स्वतंत्रता दिवस के दौरान होने वाले अवकाश पर अच्छे व्यवसाय की उम्मीद थी। पहलगाम अटैक, ऑपरेशन सिंदूर और नैनीताल में बच्ची से दुष्कर्म पर बवाल के कारण मई का पर्यटन सीजन लगभग चौपट रहा। यात्रियों के लिए अच्छी खबर, देहरादून से जयपुर और कानपुर के लिए एसी स्लीपर कोच बस चलाएगा रोडवेज। आरामदायक यात्रा की चाह रखने वाली लंबी दूरी के यात्रियों के लिए उत्तराखंड परिवहन निगम पहली बार वातानुकूलित स्लीपर कोच बसेस का संचालन करने जा रहा है। इसमें यात्री आराम से लेटकर सोते हुए यात्रा कर पाएंगे। पहले चरण में 6 एसी स्लीपर कोच बसेस का अनुबंध किया जा रहा है, जिसमें 4 बसेस देहरादून से कानपुर व जयपुर जबकि 2 बसेस हल्द्वानी से जयपुर के लिए संचालित होंगी। 98 आपदा प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख की सहायता राशि दी, सीएम ने की थी घोषणा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर धराली गांव के आपदा प्रभावित परिवारों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि का वितरण शुरू कर दिया गया। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य और क्षेत्रीय विधायक सुरेश चौहान ने सोमवार को धराली गांव में जाकर आपदा प्रभावितों को सहायता राशि के चेक वितरित किए। धराली में आपदा प्रभावित 98 प्रभावितों के लिए सहायता राशि के चेक मौके पर वितरण के लिए भेजे गए थे। हज यात्रा पर जाने वाले मियां बीवी नहीं रहेंगे साथ, महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होंगे कमरे। सऊदी अरब सरकार ने वर्ष 2026 की हज यात्रा को लेकर बड़ा फैसला किया। फैसले के मुताबिक इस बार बीवी और शौहर यात्रा के दौरान एक ही कमरे में एक साथ नहीं रह सकते। पुरुषों को महिला आजमीन के कमरों में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। अलग अलग कमरों में ठहराए जाने की यह कवायद पिछले 2 वर्षों से चल रही थी, जो इस बार अमल में लाई जाएगी। उत्तराखंड राज्य हज समिति के अधिशासी अधिकारी मोहम्मद आरिफ ने बताया कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2026 की हज यात्रा को लेकर नई गाइडलाइन जारी की। विश्व आयुर्वेद कांग्रेस एवं आरोग्य एक्सपो, सीएम धामी बोले सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध। सोमवार को देहरादून के एक होटल में 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो की प्रोसेंडिंग विमोचन समारोह का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए प्रत्येक जनपद में एक मॉडल आयुष गांव विकसित किया जा रहा है। साथ ही नए योग व वेलनेस केंद्र भी विकसित किए जा रहे हैं। कहा कि ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि देवभूमि उत्तराखंड 10वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का आयोजन करने में सफल रहा। महिलाओं की मुफ्त यात्रा के बावजूद परिवहन निगम ने की खूब कमाई, आंकड़े उड़ा देंगे होश। आर्थिक तंगी में चल रहे उत्तराखंड परिवहन निगम के लिए रक्षाबंधन दीपावली की तरह साबित हुआ। परिवहन निगम ने रक्षाबंधन के दिन यानी शनिवार को 2.71 करोड़ रुपए की कमाई की, जबकि इस दौरान महिलाओं की यात्रा मुफ्त थी। महाप्रबंधक पवन मेहरा ने बताया कि शनिवार रात्रि 12 बजे तक कुल 36,500 महिलाओं ने बसेस में मुफ्त यात्रा का लाभ लिया। वहीं रविवार को भी निगम की बसेस में यात्रियों की भारी भीड़ रही। ऐसे में कमाई का आंकड़ा और बढ़ने की उम्मीद है।
समस्याओं को नीचे छोड़ पुल से गुजरेंगे वाहन, निहाल नदी पर भी बनेगा सेतु, 3.19 करोड़ की स्वीकृति मिली। रामनगर कालाढूंगी हल्द्वानी मार्ग से गुजरने वाले लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। चकलुबा में अब निहाल नदी पर पुराने की जगह नए पुल का निर्माण होने जा रहा है। इससे रोजाना 10,000 वाहन चालकों को राहत मिलेगी। निहाल नदी पर पुल बनाने के लिए शासन ने 3.19 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है। दरकते पहाड़ों से खतरा, गिरते बोल्डर्स का खौफ, जिले में 89 स्थान भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील। भूस्खलन और आपदा के लिहाज से नैनीताल जिला बेहद संवेदनशील है। बरसात शुरू होते ही यहाँ कई जगह पहाड़ियां दरकने लगती हैं या फिर बोल्डर गिरने लगते हैं। इन घटनाओं में कभी किसी को जान गंवानी पड़ती है तो किसी को चोटिल होना पड़ता है। जिला प्रशासन ने जिले में 89 क्षेत्रों और 5 सड़कों को भूस्खलन के लिहाज से संवेदनशील घोषित किया है। गड़ाकोट गांव में घास लेने गई महिला पर भालू ने किया हमला, अस्पताल में भर्ती, गांव में दहशत का माहौल। टिहरी में देवप्रयाग ब्लॉक के गड़ाकोट गांव में जंगली भालू ने दूसरी बार हमला कर एक और महिला को बुरी तरह से घायल कर दिया। महिला को श्रीनगर बेस अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना से पूरे क्षेत्र में भालू की दहशत बनी। ग्राम प्रधान विजय सिंह असवाल ने बताया कि सोमवार सुबह गड़ाकोट निवासी गुड्डी देवी पत्नी जोत सिंह मवेशियों के लिए घास लेने गांव की सड़क के नीचे जंगल में गई थी। सीएम धामी ने की उच्च स्तरीय बैठक, आपदा की दृष्टि से संवेदनशील क्षेत्रों में निर्माण कार्य रोकने के निर्देश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को सीएम आवास में उच्च स्तरीय बैठक के दौरान राज्य में आपदा प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन, हिमस्खलन और अन्य प्राकृतिक आपदाओं की दृष्टि से संवेदनशील स्थानों को तत्काल चिन्हित किया जाए, जिससे संभावित खतरे से पहले ही सतर्कता बरती जा सके। डबरानी से आगे जेसीबी नदी में गिरी, चालक भी था सवार, एसडीआरएफ तलाश में जुटी। उत्तरकाशी में डबरानी से आगे एक जेसीबी नदी में गिर गई। जेसीबी में चालक भी था। बताया जा रहा है कि जेसीबी गंगोत्री हाईवे पर निर्माण के कार्य में लगी थी। हादसे की सूचना मिलते ही एसडीआरएफ मौके के लिए रवाना हुई। जेसीबी चालक की तलाश जारी है। घायल आरक्षी ने इलाज के दौरान तोड़ा दम, बगवाल मेले में ड्यूटी के समय छत से गिरकर घायल हो गया था जवान। रक्षाबंधन पर्व पर आयोजित होने वाले मवाराही धाम देवीधुरा बगवाल मेले में ड्यूटी के दौरान छत से गिरकर घायल हुआ पुलिस जवान ने हल्द्वानी में आज इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस जवान की मौत की खबर मिलते ही पुलिस परिवार में शोक की लहर दौड़ गई। एसपी अजय गणपति ने बताया कि जिले में तैनात आरक्षी गोकुल लाल 41 वर्षीय निवासी ग्राम लमगड़ा तहसील अल्मोड़ा उधम सिंह नगर से स्थानांतरण कर चंपावत आए थे। 9 अगस्त को ड्यूटी के दौरान चोट लगने के कारण हल्द्वानी के एक अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। वो अप्रैल 2006 में आरक्षी के पद में भर्ती हुए थे। एसपी ने कहा कि पुलिस विभाग में गोकुल लाल का योगदान हमेशा ही याद रखा जाएगा। देहरादून में घर से लापता 16 वर्षीय किशोरी, परिजनों ने लगाए ये गंभीर आरोप। जानिए पूरा मामला। उत्तराखंड के देहरादून से हैरान कर देने वाला एक मामला सामने आया, जहां सहसपुर कोतवाली क्षेत्र की किशोरी घर से लापता हुई। किशोरी अपनी बैंक की पासबुक साथ ले गई। बताया गया कि उसके खाते में 5.5 लाख रुपए जमा हैं। परिजनों का आरोप है कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर घर से भगाया गया। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस को दी गई शिकायत में परिजनों ने बताया कि उनकी 16 वर्षीय बेटी घर से बिना बताए कहीं चली गई। ये घटना शुक्रवार की बताई जा रही है। बेटी के घर वापस न लौटने पर परिजनों ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं परिजनों के होश उस वक्त उड़ गए जब उन्हें घर में बेटी की बैंक पासबुक और जरूरी कागजात भी नहीं मिले। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।